बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियोस से जुड़े हुए होंगे और उनसे फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे, और मेरी जो वीडियोस हैं ख़ास कर यंग स्टूडेंट्स के लिए, जो नौजवान हैं या जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स करके आते हैं, उनके लिए होती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है उनसे थोड़ी सी अलग टाइप की वीडियो है। ये वीडियो ख़ास कर सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो ग्रेड 5 से लेकर 16 तक जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ये उनके लिए एक ख़ास वीडियो है कि कुछ लोग जो मीडियाकर तबका से ताल्लुक़ रखते हैं और चाहते हैं कि क्या CSS और PMS के इम्तिहान की तरह हम भी कोई ऐसा इम्तिहान होगा कि उसमें हम भी असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर तैनात हो सकेंगे। तो बिल्कुल मायूस होने की कोई बात नहीं है, ऐसा इम्तिहान है और उस इम्तिहान के पास करने के बाद आपकी बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेशन या तैनाती हो सकती है। तो बग़ैर देर किए हुए मैं आपको आइए बताता हूँ कि वो कौन सा इम्तिहान है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PMS के अलावा एक और इम्तिहान कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है PMS मिनिस्टोरियल कोटा। इसमें सरकारी मुलाजमीन पूरे पंजाब के हिस्सा लेते हैं और जो रिटर्न और इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं वो मुस्तकबिल के असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं और 17वें स्केल पर काम करते हैं। जिस तरह PMS के इम्तिहान का असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ये असिस्टेंट कमिश्नर बिल्कुल उसी तरह ओहदा, उसी तरह रैंक, उसी तरह इख्तियारात, उसी तरह पावर उसके पास होती है। तो आइए मैं आपको मज़ीद ये बताता हूँ कि इसमें कितने पेपर होते हैं। तो ये सुनकर आप बड़े खुश होंगे कि इसमें एक 150 नंबर का के 1.5 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, और जिस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हर पेपर के लिए एक 100 नंबर का पेपर कंडक्ट होता है, ये पेपर भी उसी तरह का पेपर होता है। इसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और ये 100 नंबर का पेपर होता है। और इसके बाद एक पेपर 25 नंबर का होता है जो इंग्लिश एसे का होता है। इसमें 4 एसे आते हैं और 4 में से एक एसे करना होता है, और वो कम अज़ कम उसके लिए 8 या 9 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। और जो अगला पेपर होता है 25 नंबर का, वो इंग्लिश बल्कि उर्दू एसे का पेपर होता है। उसमें भी 4 उर्दू के मज़मून आते हैं, उनमें से एक मज़मून करना होता है, उसमें भी 8 या 9 नंबर लेकर वो पेपर पास हो जाता है। तो इस तरह कुल PMS मिनिस्टोरियल कोटा के 1.5 पेपर हो गए और 150 नंबर के पेपर हो गए। अगर होते ना 2 पेपर तो फिर उसमें 200 नंबर के होते, तो 1.5 लफ्ज़ मैं उसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 100 नंबर का पेपर होता है और बाकी 2 पेपर जो होते हैं आधे आधे, तो वो आधे बांध कर दें 50 नंबर का उनका पेपर होता है। फिर रही बात कि 150 नंबर में से रिटर्न में एक कैंडिडेट कितने नंबर ले तो वो पास हो सकता है। तो 75 नंबर लेने के बाद वो इंटरव्यू के क्राइटेरिया में आ जाता है। तो ये तो बात रही पेपर्स की हवाले से, रिटर्न टेस्ट के हवाले से, और इसके बाद अगला मरला इंटरव्यू का शुरू होता है। फिर आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन कौन से मुलाजमीन जो हैं इस इम्तिहान देने के अहल हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। स्केल 5 से लेकर स्केल 10 तक जो मुलाजमीन फ़ेडरल या प्रोविंशियल लेवल पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सरकारी जॉब में हैं, अगर उनकी सर्विस जो है 5 साल हो गई है, बल्कि उनकी सर्विस जो है 8 साल हो गई है, और जो स्केल 11 से लेकर स्केल 16 तक मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी सर्विस अगर 5 साल हो गई है तो वो इस इम्तिहान को देने के अहल हैं। 17वें स्केल में जो पहले मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो इस इम्तिहान के लिए अहल नहीं हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गस्टेड 1 के रैंक में काम कर रहे हैं।